हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की 8 राउंड फायरिंग। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट और अहम खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अलकायदा के मुखिया जवाहिरी का एक और नया वीडियो सामने आया है दोस्तों आज, जहां पर पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी को बताया दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां अमेरिका कमजोर है और पतन की ओर बढ़ रहा है, यूक्रेन का जिक्र करके अलकायदा सरगना जवाहिरी ने उगला अमेरिका को लेकर भी बड़ी जहर। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पीओके से 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में। बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों, सीमा पार चल रहे हैं 35 शिविर। आपको बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां ताइवान की धमकी से अब बौखला उठा चाइना, शी जिनपिंग कहा हम पर हमले की सोचना भी मत वरना पूरी दुनिया। बताएंगे पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी 2 दिवसीय यात्रा के लिए झांसी पहुंच चुके हैं दोस्तों। ऐसे में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी कर दिया इनकार। बताएंगे दोस्तों क्या रही उनके गुस्से की वजह। साथ ही आपको बताएंगे जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों, इस्तीफे का दौर फिर शुरू हो गया है और कुछ ही घंटे बाद बीजेपी में शामिल हुए ये नेता। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही दोस्तों मौसम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, मिलने वाली है गर्मी से राहत। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की 8 राउंड फायरिंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया है दोस्तों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोले तो बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में ड्रोन को देखा है दोस्तों, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। 8 राउंड की फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान जाते दिखाई दिया है दोस्तों। पाकिस्तान की ओर से आ रहा एक ड्रोन कल शाम 7:25 पर आरएसपुरा सब डिवीजन के अरनिया इलाके में दिखाई दिया। उसने शायद इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं किया था दोस्तों। बीएसएफ की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक जवानों ने ड्रोन पर 8 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो तुरंत वहां से वापस लौट गया दोस्तों। बताया जा रहा है कि ड्रोन कल शाम करीब 7:25 पर जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर दी। जी हाँ दोस्तों, जिसके तुरंत बाद जल्द से जल्द ड्रोन वहां से गायब हो गया। बहुत बड़ी खबर, ड्रोन के संचालकों ने इसे वापस पाकिस्तान की ओर खींच लिया। इसके बाद इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है दोस्तों। बीएसएफ का तलाशी अभियान पूरा हो गया और कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में एक चीज तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि अपना डिफेंस सिस्टम वाकई में दोस्तों मजबूत हो चुका है, क्योंकि अभी तक जितने भी मंसूबे पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों किए गए हैं, इन सभी को हमारी भारतीय सेनाओं ने नाकाम करके रख दिया है दोस्तों। ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं के लिए एक लाइक वीडियो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अलकायदा के मुखिया जवाहिरी का एक और नया वीडियो आया सामने, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी को बताया दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, और अमेरिका की भी जमकर बुराई की है दोस्तों। बताते ग्लोबल आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है दोस्तों। संगठन के चीफ अयमान अल जवाहिरी का एक वीडियो सामने आया दोस्तों, जिसमें जवाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वीडियो में जवाहिरी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ को दुश्मन बताया दोस्तों। अरब देशों की तरफ से मोदी सरकार के समर्थन का भी विरोध किया है। इतना ही नहीं, जवाहिरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। घाटी में जंग को जिहाद बताते हुए जवाहिरी ने लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाया। इससे पहले जवाहिरी ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी बयान जारी किया था। ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अलकायदा की कमान अयमान अल जवाहिरी के हाथ में है दोस्तों। आपको बता दें पीएम मोदी जी और योगी जी के वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें दुश्मन की तरह दिखाया गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, कश्मीर से 370 हटाने का विरोध करते हुए इसे मुस्लिमों के लिए तमाचा भी बताया गया है। जवाहिरी ने अरब देशों के मोदी समर्थन का विरोध करते हुए कश्मीर मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन से कर दी है। कश्मीर में जंग को जिहाद बताते हुए कश्मीरियों को हथियार उठाने के लिए भड़काया है।
है CAA प्रदर्शन के दौरान वाला दिल्ली की जामिया हिंसा का वीडियो एडिट करके दिखाया गया है दोस्तों। इसके अलावा उसने हिजाब CAA विरोध का वीडियो दिखाते हुए संसद हमला 26/11 हमले का भी जिक्र किया और तालिबान मॉडल अपनाने की भी सलाह दी। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस वीडियो में अल जवाहिरी कहता है कि असम में मुस्लिमों का नरसंहार भारत की मुस्लिम विरोधी नीतियों का उदाहरण है। ये सिर्फ असम तक ही नहीं रुका, दिल्ली में मुस्लिम इलाकों तक भी ये पहुंच गया, जहां मुस्लिमों के घर और संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये अपराध हो रहा है। अपराधी भारतीय पुलिस की देखरेख में, जिसका नियंत्रण मोदी के हाथ में। इन अपराधों का मकसद मुस्लिमों को देश से बाहर करना है। दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े केंद्र दिल्ली में शरणार्थी कैंप बने हैं ताकि मुस्लिमों को जबरन हटाया जाए। यानी कि दोस्तों इन सब के बीच उन्होंने RSS को भी नहीं छोड़ा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इस जवाहिरी को दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, जो बाहर बैठ करके दोस्तों भारत के खिलाफ गाथाएं रचते हैं। दोस्तों जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। आपको बता दे इतना ही नहीं, अमेरिका के खिलाफ भी बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। यूक्रेन पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अलकायदा चीफ जवाहिरी ने यहाँ तक कह दिया है दोस्तों। आपको बता दें अल जवाहिरी ने कहा है कि यहाँ इराक और अफगानिस्तान में अपनी हार 9/11 के हमलों के कारण हुई आर्थिक बर्बादी, कोरोना महामारी के बाद उसने यानी अमेरिका ने अपने सहयोगी यूक्रेन को रूसियों के शिकार के रूप में छोड़ दिया है। आपको बता दें बिन लादेन को अमेरिकी बलों ने 2011 में पाकिस्तान में उसके ठिकाने पर हमला करके मार दिया था। अल जवाहिरी के ठिकानों की जानकारी नहीं है दोस्तों, वो FBI द्वारा वांछित है और उसे पकड़वाने में सहायक जानकारी देने वाले को $2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये इनामी आतंकवादी भी है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी अल जवाहिरी को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां POK से 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में। जी हां, सीमा पार चल रहे 35 शिविर। बता दें अभी का सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को नॉर्थ टेक संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान उनसे कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि करीब 200 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए सीमा पार इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस साल अब तक कश्मीर में 21 विदेशी आतंकियों को ढेर किया गया है। साथ में संघर्ष विराम उल्लंघन के मामलों में भी कमी आई है। बहुत बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पिछले 12 महीनों में संघर्ष विराम का उल्लंघन बहुत ही कम हुआ है, केवल 2 से 3 बार ही ऐसा देखने को मिला, लेकिन सीमा पार आतंकियों की सक्रियता बरकरार है। वहां पर 6 बड़े आतंकी शिविर और 29 छोटे यानी कुल 35 शिविर सक्रिय होने की खबर है। आतंकवादी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराते हुए लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि पड़ोसी देश की सेना और उसके एजेंसियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों के साथ मिली हुई है दोस्तों, तभी ये लोग भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, अन्यथा आखिर आतंकवादी कैसे आ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बॉर्डर पर दोनों साइड पुलिस होती है दोस्तों, फोर्सेस होती हैं। ऐसे में कैसे आतंकवादी बिना किसी फोर्स के इजाजत के दूसरे देश में कैसे घुसपैठ कर सकती है आखिर। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हाँ सच में पाकिस्तानी सेनाओं के साथ आतंकवादियों की मिलीभगत होती ही है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और प्लीज वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ताइवान की धमकी से अब बौखला उठा शी जिनपिंग, कहा हम पर हमले की सोचना भी मत वरना पूरी दुनिया। बता दें ताइवान को लेकर चीन के रवैये इन दिनों काफी ज्यादा आक्रामक हैं। वो लगातार ताइवान पर दबाव और डराने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को उनके एयर डिफेंस जोन में भेज रहा है दोस्तों, लेकिन ताइवान डरने वाला नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका संग नाटो देशों का साथ है और यही चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका इन दिनों आमने सामने है दोस्तों। हाल के दिनों में अमेरिका के टॉप अफसर और कई नेता ताइवान का दौरा कर चुके हैं, जिसे लेकर चीन का कहना है कि अमेरिका मान जाए वरना इसका अंजाम बुरा होगा। दरअसल चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा और ताइवान का कहना है कि उसकी अपनी आजादी है। अमेरिका भी कह चुका है कि अगर ड्रैगन ने ताइवान को लेकर कोई भी बड़ा कदम उठाया तो वो उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ताइवान ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उन पर हमले की सोचे भी ना, क्योंकि पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान के किए कराए पर डैमेज कंट्रोल में जुटी शहबाज सरकार, अमेरिका को मनाने की कोशिश जारी। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान के जाते अमेरिका और पाकिस्तान में एक बार फिर नए सिरे से दोस्ती पनप रही है दोस्तों। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर व्यापार, निवेश, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी काम करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कहा था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वालों को सुविधाएं प्रदान कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज यानी सुविधाएं प्रदान कराना है जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो इस देश की सीमा के पहरेदार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बीआरओ की भी सराहना की। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सबसे पहले सुविधाएं हमारे बॉर्डर पर खड़े सेनाओं को देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम भी सुरक्षित हैं, और राजनाथ सिंह का ये बयान बिल्कुल सही है दोस्तों, तो हम 100% समर्थन करते हैं राजनाथ सिंह के इस बयान का। कमेंट में कहना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका में जनता की जीत, देश डुबोने वाले पीएम महिंदा राजपक्षे देंगे इस्तीफा। भारी प्रदर्शन के बाद लिया गया ये फैसला। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे सकते हैं दोस्तों, और जनता के द्वारा मजबूर करने के बाद राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अपने बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाने वाले दोनों भाई सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए देश में दोबारा आपातकाल लगा दी गई है दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने द्वीप राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति लागू करने के साथ साथ गहराते आर्थिक संकट के कारण प्रधानमंत्री पद छोड़ने का अनुरोध किया था। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान को लेकर बड़ी खबर। कहा, मैं आईएसआई चीफ को पाकिस्तानी सेना प्रमुख, साथ में बाजवा ने जिसको यानी बयान के बाद दोस्तों तरेरी आंखें तो इमरान खान के उड़े होश दे रहे हैं अब सफाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाए गए इमरान खान के तेवर इन दिनों नरम पड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला, आसिफ अली जरदारी को चोर कहने वाले इमरान खान अब सफाई देते फिर रहे हैं दोस्तों। दरअसल उनकी इस हालत के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है दोस्तों। इमरान खान अभी तक सेना के आशीर्वाद से सत्ता की मलाई काट रहे थे दोस्तों, लेकिन जैसे ही दोनों में तलखियां बढ़ी वैसे ही उनकी सरकार गिर गई। अब घबराए दिखाई दे रहे इमरान खान घूम घूम कर सेना के साथ विवाद को लेकर सफाई पेश कर रहे हैं दोस्तों। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख को आर्मी चीफ बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इमरान खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि वो योग्यता के नियमों के खिलाफ एक सेना प्रमुख की नियुक्ति के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि वो पूर्व इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नियुक्त करना चाहते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात से बड़ी खबर, मुंद्रा बंदरगाह से 17 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त, 3 गिरफ्तार। बता दें, राजस्व खुफिया महानिदेशालय ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 17 करोड़ रुपए कीमत की विदेशी सिगरेट पकड़ी है दोस्तों। साथ ही एक शिपिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि डीआरआई ने 1 अप्रैल को एक कंटेनरज सीज किया है दोस्तों, जिसमें तस्करी कर लाई जा रही 84 लाख विदेशी सिगरेटें थी। 16.8 करोड़ कीमत की इस खेप को यूएई से लाया गया था दोस्तों। जिस कंटेनर में इन्हें रखा गया था उस पर होटल सप्लाई का स्टिकर लगा हुआ था। बहुत बड़ी खबर। बात करें अगली खबर की दोस्तों, जहां पर इमरान के यार एर्दोगन भी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। महंगाई ने तोड़ा एर्दोगन की कमर और 20 साल का रिकॉर्ड, गलत फैसले कहीं ना छीन ले इनकी कुर्सी। जी हां दोस्तों, तुर्की में महंगाई ने अब बहुत ज्यादा विकराल और प्रचंड रूप ले लिया है दोस्तों। सालाना महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 70% तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को सामने आए एक डेटा के मुताबिक दोस्तों ये उछाल पूर्व अनुमान
अनुमान से कहीं ज्यादा और 2 दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर है दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध और पिछले साल तुर्की की करेंसी लीरा के क्रैश होने के चलते महंगाई अपनी सीमाएं लांघ रही है दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया था एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए प्रोत्साहित, बता दें। एलॉन मस्क के ट्विटर अधिग्रहण में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है दोस्तों। ट्रुथ सोशल मीडिया सीईओ के मुताबिक ट्रंप ने चुपचाप एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। ट्रंप, जिन्हें कैपिटल हिल बिल्डिंग के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए ट्विटर से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, ट्रंप ने अब मंच पर लौटने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ट्रुथ नाम के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश हैं। हालांकि अफवाहें व्याप्त हैं कि मस्क के 44 बिलियन डॉलर के सौदे के पूरा होते ही ट्रंप वापसी करेंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। क्या आपको भी ये लगता है कि बैकएंड में दोस्तों ट्रंप ने भी ट्विटर खरीदने के लिए एलोन मस्क का बहुत बड़ा साथ दिया है दोस्तों और उनको प्रोत्साहित किया है? क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी WHO की कोविड रिपोर्ट पर उठे सवाल। सरकार ने कहा यह पूरी तरह से है निराधार। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से हुई मौतों पर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट को लेकर दुनिया भर के देशों ने सवाल भी उठाए हैं दोस्तों। भारत में भी WHO की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत में 47 लाख लोगों की कोविड से मौत हुई है। भारत ने इसे लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। तो वहीं अब WHO की कोविड मृतकों की संख्या वाली इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान में भी सवाल उठ गया है दोस्तों। पाकिस्तान सरकार ने देश में कोविड-19 की वजह से हुई मौतों की संख्या पर WHO की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने आंकड़े एकत्र करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और ऐसे में भारत ने भी दोस्तों WHO के जारी किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं दोस्तों, क्योंकि भारत ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे 5 गुने से भी ज्यादा आंकड़े दोस्तों WHO दिखा रहा है। ऐसे में भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि WHO का ये आंकड़ा बिल्कुल निराधार है और फर्जी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी 2 दिवसीय यात्रा के लिए झांसी पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से कर दिया इनकार। क्या रही इसके पीछे गुस्से की बड़ी वजह, हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल झांसी पहुंच चुके हैं। झांसी मंडल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे दोस्तों, साथ ही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। हालांकि झांसी के पहुंचने पर ही सीएम योगी जी का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, यहां तक कि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गुस्सा जिला अध्यक्ष को झेलना पड़ गया। पुलिस लाइन में हेलीपैड के पास भारी भीड़ देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष के प्रति नाराजगी जताई। सीएम योगी ने केवल 2-4 नेताओं से मिले और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी नहीं पहुंचे। बाद में सीएम योगी जी ने झांसी के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के गुस्से को क्या आप जायज मानते हैं दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ कर्नाटक से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी में शामिल हुए प्रमोद माधवराज। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक प्रमोद माधवराज कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। शनिवार को ही माधवराज ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा था। प्रमोद माधवराज ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में राज्य में कमजोर पड़ रही कांग्रेस और पार्टी संगठन की खामियों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में प्रमोद माधवराज को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मुलायम सिंह यादव के सियासी चरखा दाव से भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक चाचा शिवपाल को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जवानी के दिनों में कुश्ती लड़ा करते थे और उसी क्रम में उन्होंने विरोधी पहलवानों को पटकनी देने के लिए मशहूर चरखा दाव सीखा था दोस्तों। मुलायम बाद में राजनीति में आ गए, लेकिन सियासत में भी विरोधियों पर चरखा दाव चलकर उन्हें मात देने की उनकी शैली हमेशा चर्चा में रही है। समाजवादी पार्टी में बनाम शिवपाल यादव की तनातनी के वर्तमान दौरे में मुलायम ने इस बार अपने भाई शिवपाल को ही चरखा दाव दे दिया है दोस्तों। चाचा भतीजे की तनातनी
में स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने ये संकेत दिए हैं दोस्तों कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को साथ लेकर सपा को कमजोर करने की शिवपाल यादव का ताजा मुहिम उनका समर्थन नहीं है। शुक्रवार को देर शाम अचानक लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने न केवल अखिलेश यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच साझा किया बल्कि वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। किसी तीसरे पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। बीजेपी और सपा में ही मुकाबला है, सपा ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ऐसे में दोस्तों शिवपाल यादव को खुद मुलायम सिंह यादव ने ही तगड़ा झटका दे दिया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? सुझाव राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर तजिंदर बग्गा को पगड़ी क्या नहीं बांधने दी गई, अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को किया तलब। जी हां, भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का मामला अब दोस्तों उसमें अल्पसंख्यक आयोग की भी एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया है। आरोप दोस्तों यह है कि पंजाब पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान उन्हें पगड़ी नहीं बांधने दी थी। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। जी हां दोस्तों, 7 दिनों में देना होगा जवाब। बहुत बड़ी खबर। और साथ ही बता दें तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के अगले ही दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के ठीक अगले ही दिन सीबीआई ने शनिवार को 40 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की संगरूर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों ने दावा किया है कि बैंक ऑफ इंडिया में 40.92 करोड़ रुपए की कथित ऋण धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद की गई तलाशी के दौरान सीबीआई ने संलग्न आधार कार्ड के साथ विभिन्न व्यक्तियों के हस्ताक्षर वाले 94 खाली चेक बरामद किए। उधर माजरा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का प्रयोग बदले की भावना के साथ कर रही है। अगली खबर की बात करें जहां पटना को मिलेगी नई लाइफलाइन, 7 जून को शुरू होगा गांधी सेतु। जी हां दोस्तों, बिहार को एक बार फिर नई लाइफलाइन पूरी तरह सुपुर्द होगी दोस्तों। महात्मा गांधी सेतु की दोनों लेन अब फिर से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी दोस्तों। करीब 24 साल बाद महात्मा गांधी सेतु की दोनों लेन पर गाड़ियों का आवागमन शुरू किया जा रहा है। 7 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि नवंबर 2016 में पुल की मरम्मत के लिए निर्माण एजेंसी को वर्क ऑर्डर मिला था। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महात्मा गांधी सेतु की ऊपरी सतह को तोड़कर नया सुपर स्ट्रक्चर बनाना था। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन हैं जिन्होंने इस गांधी सेतु पर दोस्तों ट्रेवल किया है, यानी इस पुल का उपयोग किया है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में अब 5 साल पर होगा प्रमोशन। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने सरकारी विभागों में पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा दूर करते हुए 10 साल की जगह अब 5 साल की प्रविष्टियों पर पदोन्नति देने का फैसला किया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर की बात करें जहां जल्द ही मिलेगी गर्मी से बड़ी राहत, 10 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग का मौसम पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है, जिस वजह से इस बार मार्च से ही भीषण गर्मी पड़ गई थी। इस भीषण तपिश के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि मानसून तय वक्त से पहले ही दस्तक दे देगा। जी हां, मानसून अच्छा रहने से अर्थव्यवस्था पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 10 दिन पहले दस्तक देगा और इस वजह से 20 मई के बाद केरल में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आमतौर पर वहां पर मानसून आने की तारीख 1 जून के आसपास रहती है। और IMD के मुताबिक पुणे स्थित IITM ने मल्टी मॉडल एक्सटेंजेस रेंज प्रेडिक्शन सिस्टम विकसित किया, उसी की मदद से यह भविष्यवाणी की गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम
हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।